ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीपते नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनि मध्ये महाभारतद्वैतामृतम् अष्टादशाध्यायं बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि तं देवं कंसचाणूर देवकी परं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तो सर्वे भद्रा पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप अभी ऑनलाइन श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन। यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए पाप पुण्य धर्म धर्म मिश्र कर्म पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ मानवता यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ सार्थक करे।
सन 2021 कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि तो 2:32 तक है। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाती। आज है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जो और उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाए। आज शनिवार है। हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है। और यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा। अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। वायु की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे। वर्षा हो रही है। ईस्वी सन 2025 16 मार्च 16 मार्च 2025 7 बज चुके हैं। 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एक भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 9 और 10 पर संस्कृत हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान कर कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर यह दिव्य श्रवण साधना कर कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक शास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से होकर के अपने इंद्रिय प्राण मन वचन बुद्धि और कर्म से एक रूप होकर एकाग्रता पूर्वक शुद्ध सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे
वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्लोक नंबर 8-9 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान अर्जुन को कहते हैं विश्वरूप दिखाने के कि अर्जुन तुम ये तुम्हारे लौकिक चर्म चक्षु से यह समष्टि विश्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते, इसीलिए मैं तुम्हें ज्ञान चक्षु प्रदान करता हूं। ये दिव्य जो है ज्ञान चक्षु, दिव्य का अर्थ होता है अहंता फलासक्ति रहित ईश्वरीय दृष्टि दिव्य होती। सामान्यतः मनुष्य की दृष्टि में अहंता, ममता, राग, द्वेष, फल की आकांक्षा से संसार को देखता है, इसलिए उसकी सांसारिक दृष्टि होती है। लेकिन यहाँ दिव्य दृष्टि में न अहंता है, न ममता है, न फल आसक्ति है, न राग है, द्वेष है, न मोह है। जो वस्तु जैसी है वैसी की वैसी ईश्वरीय दृष्टि, उसको दिव्य दृष्टि कहते। यहाँ अर्जुन भगवान के विश्व रूप में भूतकाल वर्तमान हो गया और भविष्य काल भी वर्तमान हो, तो वह दिव्य दृष्टि भगवान स्वयं जो इस प्रकार भगवान के निष्काम भक्ति ध्यान योग साधना करता है उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। दूसरी बात है कि जो ईश्वर का अनुग्रह कृपा, अर्जुन को यहाँ भी वो निष्काम कर्मयोगी नहीं है, वो तो अभी सकाम युद्ध के मैदान में आया है। इसीलिए भगवान यहाँ उसे टेम्पररी अपने अनुग्रह अनुकंपा से दिव्य दृष्टि प्रदान करते, ताकि वो भगवान के समष्टि विश्व रूप का दर्शन कर सके। ये भगवान का अनुग्रह है, कृपा है। अर्जुन के पास स्वयं दृष्टि नहीं है, उसकी योग्यता, अभी तो कर्म योग भी वो करेगा, फिर धीरे धीरे योग्यता बनेगी, लेकिन यह ईश्वर के अनुग्रह से भी होता है। तो भगवान ने कहा न तो माम शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। भगवान ने स्पष्ट कहा कि अर्जुन, मुझको इस तुम्हारी लौकिक स्वचक्षुषा, अपने जो नेत्र है, चक्षु से देखने की जो स्थूल दृष्टि है, उससे तुम देख नहीं सकते। शक्य है, भाषा न जानने वाले को भाषा समझना अशक्य है। ऐसे ही जो लौकिक दृष्टि से यह विश्व रूप दर्शन नहीं देख सकते, इसीलिए मैं भगवान ने कहा
दिव्य चक्षुम ददामी, दिव्य ज्ञान चक्षु, अलौकिक ज्ञान दृष्टि। तो जो अज्ञान अंधकार नष्ट कर ज्ञान रूपी ज्योत को प्रकट करता है, वो क्या है? अनुग्रह चक्षु है। भगवान अनुग्रह कर। अर्जुन अभी कोई योगी साधक नहीं है, वो तो संसारी है, क्षत्रिय है, युद्ध के लिए आया। इसलिए यहाँ भगवान ने अनुग्रह चक्षु है, कृपा चक्षु, ताकि वो दिव्य चक्षु के द्वारा ईश्वरीय विराट विश्व रूप, समष्टि विश्व रूप का दर्शन कर सके। क्योंकि साक्षात दर्शन कराना है ना। साक्षात दर्शन कराने के लिए वैसे तो मनुष्य अर्जुन सैद्धांतिक रूप से जानता है और दार्शनिक रूप से भी उसने सुना है, लेकिन वास्तविक साक्षात प्रकट होना, ये भी कई बार लोग जो है भगवान को, कृष्ण को सैद्धांतिक रूप से जानते हैं, दार्शनिक रूप से जानते, लेकिन वास्तविक रूप से कौन जानता है? बोले मीरा जानती है, उसकी दिव्य दृष्टि। और रहीदास जानते हैं, सूरदास जानते हैं, कृष्ण का वास, गोपियां जानती है। तो ये सारे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। ये ईश्वरीय विश्व रूप को देखने के लिए मनुष्य के पास शुद्ध सात्विक सूक्ष्म निष्काम विवेक बुद्धि आवश्यक, जो निष्काम कर्म ध्यान भक्ति से प्राप्त होती है, सकाम से नहीं हो। हाँ, सकाम अर्जुन है, उसको भगवान अभी दिखा रहे, टेम्पररी, परमानेंट नहीं देख पाए। भगवान ले लेंगे दिव्य चक्षु तो फिर वो, क्योंकि उसकी अभी योग्यता नहीं है, इसलिए अनुग्रह चक्षु है, कृपा चक्षु है। और वहां संजय को भी वेद व्यास भगवान ने दिव्य ज्ञान चक्षु प्रदान की, वो भी उसका परमानेंट है के लिए। संजय जो है वो देख सकता है युद्ध में क्या हो रहा है। हालांकि संजय के विषय में भी ऐसा है कि उसे भी जो दिव्य चक्षु मिला है वो वेद व्यास ने केवल इस महाभारत के दर्शन के लिए ही दिया है, और कुछ दूसरा नहीं देख सकता। तो संजय के भी दिव्य चक्षु कृपा चक्षु अनुग्रह चक्षु ही है। उसने कोई ऐसी कोई साधना योग सिद्धि प्राप्त नहीं। तो साधक है, अर्जुन भी साधक है, संजय भी संसारी है, अर्जुन भी संसारी, लेकिन ये दिव्य चक्षु उनको मिला है भगवान के अनुग्रह कृपा से, इसीलिए वो देख सकते। तो गीता शास्त्र में ये जो हमेशा संजय उवाच आता है, तब लोगों को आश्चर्य होता है कि संजय कहाँ से आ गए, यहाँ तो अर्जुन और कृष्ण है। भगवत गीता का ये महत्व है कि संजय जब भी कहता है तो वो संबंध वाक्य है, संगति वाक्य कहे। वही जो भगवान ने कहा है, कुछ अर्जुन के है कुछ भगवान के है, उसकी संगति करता है संजय जो है। ये कहा, अर्जुन ने ये देखा, कृष्ण ने ये कहा, सुना, तो वो संगति कर, श्लोकों को जोड़ने के लिए संजय के संगति वाक्य। हालांकि गीता कोई स्वतंत्र पुस्तक नहीं है ना, महाभारत के अंतर्गत आई हुई
भीष्म पर्व 54 से 72 18 अध्याय, इसीलिए उसकी संगति संबंध जोड़ना स्वाभाविक है। किसने कहा, कब कहा, कहाँ कहा। तो भगवत गीता का प्रारंभ आपने देखा होगा। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने पूछा। तो अंतिम श्लोक भी संजय उवाच है। अब संजय जो है ये समष्टि विश्व रूप, उसे देखते हुए वो तो अर्जुन को भी उसकी मानसिक स्थिति का भी वर्णन करता है। अर्जुन की क्या स्थिति है, भगवान क्या दिखा रहे हैं, क्योंकि उसके पास ये शक्ति है। तो आगे जो श्लोक है 9 से 14 तक, संजय भगवान के विश्व रूप का दर्शन करता है, उसका निरूपण धृतराष्ट्र को कर रहा है। और वो देखने के बाद अर्जुन की मानसिक स्थिति क्या हुई है ये भी कह रहा है। तो ये आगे जो श्लोक नंबर 9 से 14 तक 6 श्लोक संजय के हैं। वही कह रहे हैं आगे संजय कि भगवान ने अर्जुन को समष्टि विश्व रूप का दर्शन किया, वो कैसा है वो भी देख रहा है। जैसा अर्जुन देख रहा है वैसा संजय भी देख रहा है। श्री संजय उवाच, एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। यहाँ संजय ने विशेष धृतराष्ट्र को कहा, राजन सुनो, यहाँ विशेष शब्द का महायोगेश्वर, यानी भगवान को अर्जुन ने महायोगेश्वर कह दिया। योग के महान ईश्वर, योग में महान, सभी योगियों में महान, और हरि शब्द का हरि ही, हरति अज्ञान हरति इति हरि, जो अज्ञान रूपी पापों का नाश करने वाले भगवान। तो सारे पाप जो हो रहे हैं वो अज्ञान से ही हो रहे हैं। अज्ञान से कामना और कामना से पाप। निष्काम मनुष्य से कोई पाप नहीं होता, कामना वाला ही पाप करता है। इसीलिए जो अज्ञान का हरण करने वाले हैं उसे हरि कहे। हरति अज्ञानम इति हरि ही, अज्ञान का नाश करने वाले हरि भगवान ने उस प्रकार संबोधन किया। संजय ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात पार्थाय, अर्जुन को भगवान योगेश्वर ने क्या किया, परमम ऐश्वरम रूपम दर्शयामास। अर्जुन को परमम, सुपरलेटिव, परम परम परमम, ऐसा विराट समष्टि विश्वरूप दिव्य का दर्शयामाश, दिखलाया, दर्शाया, दिखाया, साक्षात। अब ये कोई संविधानिक सैद्धांतिक रूप से नहीं, दार्शनिक रूप से नहीं, साक्षात समझ लो, जान लो, ऐसा नहीं, साक्षात दर्शन कराया।
जैसे कृष्ण भगवान ने यशोदा माँ को जब मिट्टी खाई थी, माँ ने कहा मुंह खोल, तो मिट्टी देखने के लिए मुंह खोला तो मिट्टी तो थी नहीं वहां, विश्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड। माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या दिख रहा है। वो भी अनुग्रह दर्शन, कृपा दर्शन। यशोदा की ऐसी कोई योग्यता नहीं, फिर भी मुख में उन्होंने विराट विश्व रूप दर्शन कराया, दिखलाया। ऐसे ही अर्जुन को भी देखो, जिन्होंने विश्व रूप दर्शन किया उसमें किसी की योग्यता नहीं है, फिर भी अनुग्रह कृपा से भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिसके द्वारा उन्होंने देखा। हालांकि यशोदा ने तो देखा, फिर भी वो तो कहीं कोई भूत लगा रहे थे, मुंह में भूत सब सवार हो गया है, उसे तो नमक और मिर्ची उतारने लगे कि भाई नमक से इसका दूषण दूर करे। तो उसकी योग्यता नहीं है कि भगवान का वो विराट रूप समझ सके विश्व। अब ये जो यहाँ भगवान ने दिखाया वो संजय कह रहा, इसमें अध्यात्म भौतिक दैवी सब प्रकार के रूप एक साथ में उपलब्ध है। ये समष्टि रूप है ना, विराट विश्व रूप। केवल आध्यात्मिक नहीं है, केवल भौतिक नहीं है, केवल दैवी नहीं है, समष्टि विराट। और वो भी विश्व रूप है। और कौन दिखा रहा है? महायोगेश्वर हरि ही। अब यहाँ योगी बहुत है आजकल भी, अभी योगियों का जमाना आ गया है। तो ये अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम, दैवी शक्ति प्राप्त होती, अवश्य होती, यदि कोई उस अनुसार अष्टांग योग साधना करता है। तो दैवी शक्तियां वो जो योगी को प्राप्त होती है ना, वो सीमित शक्तियां होती योगी की योग साधना के अनुसार। लेकिन जो परमेश्वर की साधना, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग करके जो ईश्वरीय शक्ति प्राप्त होती है, जिसका निष्काम योग साधना करके ईश्वरीय शक्ति मिलती है, उसके अंदर ये जो योगियों की शक्ति से कहीं ज्यादा ईश्वरीय शक्ति, दैवी शक्ति नहीं, ईश्वरीय शक्ति होती है। ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त हुई है। तो दोनों में फर्क है, दैवी शक्ति और ईश्वरीय शक्ति। और ईश्वरीय शक्ति का तो भाई ईश्वर के साथ सीधा संबंध है। दैवी शक्ति उसकी योग साधना के अनुसार, योग्यता के अनुसार सीमित है। दैवी शक्तियां हमेशा सीमित रहती है। सूर्य की शक्ति है, दैवी है, सीमित है। इंद्र की शक्ति दैवी है, सीमित है। ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति दैवी है, सीमित। और परमेश्वर जो है उनकी ईश्वरीय शक्ति असीम है। इसीलिए ये जो कई बार लोग इसमें दैवी शक्ति को ईश्वरीय शक्ति से जोड़ दे, नहीं नहीं, नहीं। दैवी शक्ति और ईश्वरीय शक्ति एक समान कभी हो नहीं, वो सीमित ही रहेगी दैवी शक्ति। और ईश्वरीय शक्ति अनंत है, असीम है। जो सिद्ध योगी को मिलती है उसे योगेश्वर कहते हैं कि भाई ये तो योगी है। लेकिन भगवान ने यहाँ, भगवान को संजय ने महायोगेश्वर कहा, जो परमेश्वर सदा सर्वत्र सब में अपनी योग शक्ति से उपलब्ध है, इसीलिए महायोगेश्वर कुछ भी कर सकते। कहे प्रहलाद को होली के दिन वो खंभे में से
प्रकट हो गए प्रहलाद को बचाने, होलिका को भस्म कर दिया। ये सब ईश्वरीय शक्ति, दैवी शक्ति ने। और हरि द्वारा कहा, हरि कि जो अज्ञान का हरण करता है वो हरि, ज्ञान देकर अज्ञान का नाश करता, और उससे हरि है वो स्वयं ही विश्व रूप प्रकट कर रहे हैं, समष्टि विश्व रूप दिखलाया। किसको दिखलाया? संजय कहते हैं कि साक्षात नारायण परमात्मा ने पार्थ को पार्थाय परमम ऐश्वर दर्शयामास। साक्षात नारायण भगवान ने पार्थ अर्जुन को साक्षात समष्टि विराट विश्व रूप दिखलाया है। कहाँ दिखलाया? यद्यपि वहां तो कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेना आमने सामने खड़ी है और इतने सारे 47 लाख सैनिक उपलब्ध है, 47 लाख योद्धा, लेकिन उसमें से किसी को नहीं दिखा, किसी को नहीं दिखा, क्योंकि किसी के पास दिव्य चक्षु है ही नहीं। केवल अर्जुन ने ही वह दिव्य चक्षु के द्वारा वह भगवान के विराट विश्व रूप समष्टि विश्व रूप का दर्शन किया। क्यों? क्योंकि भगवान ने ही अनुग्रह कृपा कर कर अर्जुन को दिव्य ज्ञान चक्षु दिए हैं। दूसरी ओर वेद व्यास भगवान ने भी संजय को दिव्य ज्ञान चक्षु दिए, जिससे महाभारत युद्ध के बीच में जो कुछ हो रहा है उसका साक्षात दर्शन कर धृतराष्ट्र को बता सके उस समय वहां कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। वो भी अनुग्रह संजय को हमेशा के लिए नहीं, केवल इस महाभारत युद्ध के देखने के लिए ही संजय को दिव्य चक्षु प्राप्त हुए। वो भी अनुग्रह चक्षु है, कृपा चक्षु, निरंतर नहीं देख सकते। वेद व्यास ने संजय को ऐसी दिव्य दृष्टि दी, तो उसे वहां युद्ध में क्या हो रहा है वो साक्षात दर्शन होता है और वो धृतराष्ट्र को कहता है। इसलिए वेद व्यास भगवान भी नारायण के अंश अवतार रूप है, भगवान नारायण ही है, उनका अंशावतार माना जाता है, जो हमारे सनातन धर्म के प्रवर्तकाचार्य वेद व्यास। गुरु पूर्णिमा सबके गुरु है, जगत गुरु एक ही है और वो है भगवान, और भगवान के अंश रूप में प्रकट हुए वेद व्यास। वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की और वह देख रहा है, विश्व रूप दर्शन भी उसने किया। वहां कुरुक्षेत्र के मैदान में ही भगवान ने अर्जुन को यह विराट समष्टि विश्व रूप का दर्शन कराया है। वहीं साक्षात वहां रथ के ऊपर भगवान बैठे हैं और अर्जुन उसके पीछे है, और वहीं रथ के ऊपर ही वहां दर्शन हुआ। कौन सा दर्शन? ऐश्वरम परमम रूपम, ईश्वरीय परमम सर्वश्रेष्ठ समष्टि विश्व रूप परमेश्वर का जो परम रूप है, इससे आगे और कोई रूप नहीं।
ये माया उपाधि वाला, इससे आगे कोई रूप नहीं। अनेक अवतार हो गए, वे सारे अंश रूप है, परमम रूप है। परम रूप है, कृष्ण है, राम है, शिव है, ये सब अंश रूप है। इसमें सारे ईश्वर आ जाते, इसीलिए परमम शब्द का प्रयोग किया है कि इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी देवी देवता सब एक साथ में एक जगह परमात्मा के विश्व रूप में दर्शन हो रहे हैं। ऐश्वरम परमम रूप। तो अनेक अवतार हो गए, पर वे सारे माया विशिष्ट एक अंश रूप में है, विश्व रूप का ही अंश है। तो यहाँ भगवान परमात्मा अपने विराट विश्व रूप को प्रकट कर, क्योंकि जो समष्टि रूप है उसमें व्यष्टि रूप सारे आ जाते, व्यष्टि। तो व्यष्टि, सारी व्यष्टिया समष्टि में एक साथ ओतप्रोत हो जाती। तो व्यष्टि और समष्टि दोनों अलग है, लेकिन ये व्यष्टि में जितने भी रूप है वो व्यष्टि रूप में प्रतीत, समष्टि में चले जाने के बाद वो समष्टि रूप हो जाते हैं। तो सारे के सारे अवतार जो है अंश रूप में भगवान की योग माया में तो नित्य विद्यमान है। इसीलिए ये भी भगवान का जो है समष्टि विश्वरूप, वो भी योग माया विशिष्ट परमात्मा में ही प्रकट हो रहा है। परमम विश्व रूपम समष्टि। तो इस विराट समष्टि विश्व रूप का स्वयं संजय दर्शन कर रहे हैं। वो क्या देख रहे हैं, वो स्वयं अपने संजय कह रहे हैं आगे श्लोक नंबर 10 में कि क्या देख रहे हैं इस विराट विश्व रूप में, समष्टि रूप में। तो 10वें श्लोक में उन्होंने क्या देखा वो संजय स्वयं कह रहे हैं। अनेक वक्त्रम नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम। कहते हैं अनेक वक्त्रम, अनंत मुख और नेत्र से युक्त। अनंत मुख और नेत्र, अनेक का मतलब अनंत। अनेकाद्भुत दर्शनम, अनंत अद्भुत, अद्भुत भयंकर है, विचित्र है, आश्चर्य, अनेक प्रकार के अद्भुत रूप को देख रहा एक साथ में। अनेक दिव्याभरणम, और अनंत दिव्य आभूषणों से युक्त। दिव्योनेकोता, दिव्य अनेक आयुधम, आयुध यानी अस्त्र शस्त्र, वो भी दिव्य, बहुत से अस्त्र शस्त्र हाथों में उठाए हुए। अष्टभुजा ब्रह्मा जी, चतुर्भुज विष्णु, 16 भुजा दुर्गा। तो इसमें सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए। दिव्य मालांबरम, माला यानी माला, अनेक प्रकार की मालाएं, और अंबर यानी वस्त्र, सारे दिव्य। ये सारे रूप को एक साथ में देख, और ये भिन्न भिन्न रूप एक साथ में उपलब्ध है।
सभी ने मालाएं पहनी है, वर्ण वस्त्र धारण किए, शस्त्र शस्त्र धारण किए, यानी जितने भी देवी देवता है सब एक साथ में दिव्य गंधन लेप किए हुए हैं। तो ये सारे के सारे जो है बड़ा आश्चर्य में, तो उसमें मायोपाधि समष्टि विश्व रूप अनेक मुख और आंखों वाला है। ऐसा मत समझना कि था या होगा। कथाकार लोग कहते हैं कि ऐसा था विश्व रूप। अरे है, अभी भी है। आपके पास यदि दिव्य चक्षु है तो आप देख सकते। तो था और होगा बात ये कथाकार लोग कहते हैं, ऐसा नहीं है। वह विश्व रूप अनेक मुख आंखों वाला है जो अर्जुन देख रहा है। उसमें अनेक विस्मयकारी समष्टि दर्शन हो रहे हैं। और सारे रूपों में, विश्व रूप में अनेक रूप है ना, तो अनंत रूप सारे के सारे अलौकिक आभूषणों से सजे धजे हुए हैं तथा दिव्य अलौकिक जो चलने को तैयार, युद्ध के लिए तैयार अस्त्र शस्त्र सबके हाथ में उपलब्ध है, उनके हाथों में तैयार है युद्ध के। तो ये समष्टि विश्वरूप भगवान ने अर्जुन को दिखलाया। संजय कह रहा है धृतराष्ट्र से कि ये समष्टि विश्वरूप भगवान ने अर्जुन को दिखलाया है। दिखलाया था नहीं, दिखलाया है। तो ऐसा है कि ये समष्टि विश्व रूप में अनगणित, यानी उसकी कोई गिनती नहीं, अनंत समझो ना। अनंत मुख है, अनंत आंखें हैं। उसमें देवताओं की मत लेना, जितने भी प्राणी है 84 लाख, सबके मुख, सबकी आंखें भी आ जाती। जितने जीव है, जितने देवता है, जितने प्राणी है, उनकी भी मुख और आंखें भगवान का ही विश्व रूप है। सबको साथ में मुख है, सबके मुख। आपका मुख भी भगवान का ही विश्व रूप है, सबका मुख, अनंत मुख। वक्त्र के द्वारा ये विश्व रूप में सारे के सारे मुख प्रकट हो चुके हैं। अब ये जो मुख है ना, उसमें प्रकट होना और लीन होना संभव है। विराट विश्व मुख से हम प्रकट भी करते हैं और लीन भी करते। जैसे आपको सर में दर्द है तो आप मुख से प्रकट, अरे मेरे सर में दर्द हो रहा है। कहां से प्रकट हो? सर से प्रकट हुआ कि मुख से प्रकट? दर्द सर में है और आपने मुख से प्रकट कर दिया कि दर्द हो रहा है। और भोजन की थाली हमने जो स्वीकार की है, तो भोजन को हमने मुख में लीन कर दिया, खा ले। तो मुख से प्रकट भी होती है वाणी और मुख में लीन होता है भोजन। ऐसे ही भगवान के मुख से प्रकट भी हो रहा है और लीन भी हो संसार, यानी संसार की उत्पत्ति भी हो रही है, लय भी। अनेक जगह अनंत रूप निकल रहे हैं और अनंत रूप लीन हो रहे हैं। यहाँ तक कि देवताओं के भी नए नए रूप प्रकट हो रहे हैं, पुराने लीन हो रहे हैं। तो ऐसा ये विराट विश्व रूप। आगे स्वयं अर्जुन भी इस रहस्य को स्पष्ट करके कहेगा जब अर्जुन अपनी बात कहेगा। अभी तो संजय कह रहे हैं ना।
तो नयन के द्वारा सभी नाम रूपों के अंदर जो चैतन्यमय आत्मा है उसी को बताते हैं। चैतन्य आत्मा, आत्म चेतना, कि ये सारे नयन अर्थात भगवान जो है सारी सृष्टि को अपनी आत्म चेतना में ग्रहण कर रहे हैं, त्याग कर, देख रहे हैं, खा रहे हैं। तो आंख से देखना ये चेतन आत्मा ही कर सकता है। मानो कि आप देख रहे हो ना, तो आप सोचते हो कि मैं आंख से देख रहा हूँ, प्रकाश से देख रहा हूँ। हालांकि देखने का कार्य आत्म चेतना के द्वारा ही होता है। आंख से देखना केवल आत्म चेतना ही कर सकती है। यदि आपके अंदर आत्म चेतना, मुर्दा है, मुर्दे में आत्म चेतना नहीं है, तो मुर्दा देख नहीं सकता है। तो मुख कार्य कर रहे, आंखें जो भी है सब, तो समष्टि आंख और मुख एक साथ में कार्य कर, ये भगवान की सर्वव्यापक आत्म चेतना, विश्व रूप आत्म चेतना ही है, सर्वव्यापक है ना। उसी में सारे अद्भुत दर्शन हो रहे हैं। अद्भुत का मतलब समझना कि अद्भुत यानी अनेक प्रकार के, विकृत है, नौ रस जिसको होते ना, श्रृंगार, सौम्य, साधारण, भयंकर, विचित्र, आश्चर्यमय, अद्भुत, शांत, हास्य, रौद्र, अनेक प्रकार के रूप प्रकट हो रहे हैं एक साथ, अलग अलग नहीं, अनेक अद्भुत दर्शनम, विस्मय होता है। तो मनुष्य आश्चर्यचकित हो जाता, क्योंकि किसी मनुष्य ने ऐसी कोई चीज जो पहले कभी नहीं देखी हो और अचानक सामने देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाता, अरे बड़ा अद्भुत दर्शन, ये क्या है, ऐसा बोलता भी आवाज, अरे ये क्या है, आश्चर्य है। जैसे कई लोग पहली बार ऋषिकेश आते हैं और फिर यहाँ गंगा और हिमालय, अरे आंख फाड़ते हुए देखते ही रहे, अरे ये बड़ा आश्चर्य है, ऐसा पहाड़ मुंबई में तो कभी देखा नहीं, अहमदाबाद में तो देखा नहीं, ये यहाँ तो बड़ा आश्चर्य है, गंगा जी है, पहाड़ है, हिमालय है। तो वो आश्चर्य हो जाता, विस्मय, थोड़ी देर तो स्तंभित हो जाते, स्तंभित हो जाते, शरीर मन इंद्रिय स्थगित। ऐसे ही अर्जुन का भी है, और संजय भी वही कह रहा है। क्षण भर के लिए मन स्तंभित हो जाए, बाद में विवेक विचार होने लगता है कि क्या हो सकता है, मैं जो देख रहा हूं वो क्या हो सकता है, ऐसा अद्भुत दर्शन मैंने पहले कभी नहीं किया है। अनेक अद्भुत आश्चर्यमय रूप एक साथ में एक स्थान में दिख रहे हैं, और सारे रूप जो है केवल खाली रूप नहीं है, नाम रूप के साथ अनेक दिव्याभरणम, सभी ने दिव्य आभूषणों को धारण किया हुआ। विराट विश्व रूप में जितनी भी मूर्तियां हैं, जितने भी रूप है, अनंत रूप है, और सारे दैवी रूप, सारे अपने अपने आभूषणों से विद्यमान, सज धज के तैयार है, आभूषण के साथ, सभी एक साथ में। और सभी के आभूषण कैसे है, बोले दिव्यम, दिव्य शब्द बड़ा प्रयोग किया यहाँ, दिव्य माल्या, दिव्य आभूषण,
और आयुध भी कहा कि जितने भी विश्व रूप में देवी देवता है सब अपने अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार है, आभूषण तो धारण किए हुए। अभी इसे ऐसा मत समझ लेना कि सोने हीरे पन्ने के आभूषण है, ये सारे दिव्य आभूषण है जो मानवीय दृष्टि वाले नहीं है। और अस्त्र शस्त्र भी मानवीय नहीं है, ईश्वरीय है, दिव्य है। दिव्य आयुधम उद्यत आयुधम, बस उद्यत यानी हाथ से छोड़ने के लिए तैयार, ऐसे अस्त्र शस्त्र धारण तैयार है, सजे धजे सभी ने धारण किए हुए हैं। क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है ना, तो विशेष करके युद्ध के विषय में जिज्ञासु रहेगा। जो जैसा होता है स्वभाव, उसकी जिज्ञासा होती, क्षत्रिय है इसलिए अस्त्र शस्त्रों को विशेष देखता है। देखने से उसे बड़ी खुशी भी होती है। तो उसने सब कुछ देखा एक साथ में, लेकिन अर्जुन का ज्यादा ध्यान वहां अस्त्र शस्त्र पर जाता है क्योंकि उसकी उसमें रुचि है। जैसे आप कहीं बाजार में जाते हो तो जिसमें आपकी रुचि होती है उसको आप देखोगे। वो दुकान वाले तो सारा सामान सजा के रखा है, लेकिन जो विषय आपको उसी को आप ज्यादा देखोगे। ऐसे अर्जुन भी अस्त्र शस्त्र की ओर उसकी दृष्टि जा रही। अस्त्रों का हिस्सा उसे देखने में ज्यादा आया। अस्त्र शस्त्र सारे कोई सामान्य नहीं, अलौकिक, दिव्य कहा ना। अलौकिक अस्त्र शस्त्र के साथ सारे के सारे एक साथ में समष्टि विश्व रूप में प्रकट। तो ये समष्टि विश्व रूप की दिव्यता अलौकिकता प्रकट करने के लिए बार बार दिव्य शब्द का प्रयोग संजय कर रहे हैं। संजय यहाँ विश्व रूप का वर्णन सुना रहे हैं। आगे भी और वो विश्व रूप का दर्शन करा रहे हैं जिस पर हम कल विचार करेंगे। श्लोक नंबर 11 में दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। समष्टि विश्व रूप में अनेक सभी ने दिव्य पुष्प माला धारण की हुई, दिव्य वस्त्र समष्टि रूप से सभी रूपों में, दिव्य सुगंध का लेप सभी ने किया हुआ, उसमें सब आश्चर्यमय है। सभी और मुख है, अनंत तेज है। तो वह अर्जुन को भगवान ने दिखलाया है, विराट विश्व रूप। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो ये जो है पुष्प माला वस्त्र चंदन आदि कुछ भी समष्टि विश्व रूप में एक साथ में दिख रहा है, सब आश्चर्य करने वाला, दिव्य है, अलौकिक है। और आकार में भी वह अनंत है, उसकी गिनती नहीं हो सकती। जहां नजर जाए वहां बस वही वही समष्टि विश्व रूप ही दिखता है। उसकी समाप्ति की प्रतीति नहीं हो रही, आदि भी नहीं अंत भी नहीं, अनंत विश्व तो मुख, अनंत का अंत नहीं हो रहा है। तो वह अर्जुन ने देखा। तो आज हमने जो है ये संजय ने जो कहा, ये दो श्लोक पर विचार किया है, उसे संक्षेप में देख लेते हैं। श्री संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय
परमं रूपमैश्वरम। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र राजा, महान महायोगेश्वर शब्द है और हरि शब्द है। उनका यह परमम समष्टि विश्वरूप स्वयं भगवान ने पार्थ को दिखलाया है। संजय कह रहा है धृतराष्ट्र से। और वो कैसा रूप है? अनेक वक्त्रम अननयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम। मायोपाधि समष्टि विश्वरूप, अनेक मुख अनेक आंख, अनंत, अनेक यानी अनंत, अनंत आंखों वाले मुख वाले, अनंत विस्मयकारी समष्टि दर्शन हो रहे हैं। वह अनेक अलौकिक आभूषण से सजे धजे हैं। सारे दिव्य अलौकिक अस्त्र शस्त्र से सज्ज है और वो शस्त्र तैयार है, चलने के लिए तैयार। उनके हाथों में युद्ध तैयार वस्त्र के साथ। तो ऐसा समष्टि विश्वरूप भगवान ने अर्जुन को दिखलाया है। यह संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी 5 मिनट है, किसी साधक को प्रश्न है पूछ सकते हैं। स्वामी जी प्रणाम। हाँ बोलो नीरज। स्वामी जी, जैसे एक शब्द यूज होता है चित्त जड़ ग्रंथि, चित्त जड़ ग्रंथि। ये चित्त जड़ ग्रंथि जो है, एक तो ये है क्या, और क्या इसी के माध्यम से हम जो भी कुछ सुनते समझते हैं इसी माध्यम से समझते हैं? क्या स्थिति है, चित्त जड़ ग्रंथि है क्या? देखो, चित्त होता है जो आपके संचित संस्कार है, अनंत जन्मों के आपके चित्त में पड़े हुए हैं, उसी आपकी ग्रंथि बनी हुई है, वही आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं। तो सारा जो है संचित संस्कार से ही अभी जो वर्तमान संसार आप देख रहे हैं, आसपास जो भी समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, ये सब आपके संचित संस्कारों की पूर्व की ग्रंथि है, जड़ है।
वो उसी को आप महत्व दे रहे हैं। तो चित्त ही जड़ है और उसमें जो संस्कार है अनंत जन्मों के, सारे संसार को देखने के, भौतिक अध्यात्म दैव विषय, ये सारे संस्कार, उसको आपने महत्व दे दिया कि ये सत्य है। हालांकि जड़ है, वो ग्रंथि है, अज्ञान है, केवल परमात्मा ही सत्य है। लेकिन आपको दिखता नहीं है। जैसे वो जो ग्राहक होता है, उसकी ग्रंथि आभूषण की बनी हुई है, तो वो वहां आभूषण ही देखता है, सुवर्ण नहीं देखता। तो इस तरह ये जो ग्रंथि है, सबसे मुख्य यही है कि आपका संसार आपके चित्त में पड़े हुए अनंत जन्मों के संचित संस्कारों का ही व्यवहार कर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है। उसे काटने के लिए केवल परमार्थ करना ही एक सहारा है, बाकी हो नहीं सकता। अनंत जन्मों की है ना। आप कोई मानता नहीं, आप कहो किसी को कि ये ऐसा है, अरे नहीं नहीं मैं ऐसा मानता हूँ, शराब पीना बुरी चीज है, तो नहीं नहीं नहीं, होली है, होली के दिन तो शराब पीना ही है। उसकी ग्रंथि है, अनंत जन्मों के संस्कार है। वो अच्छाई बुराई सब अपनी अपनी ग्रंथि के अनुसार बोलते रहते, करते रहते, कहते रहते, क्योंकि सबकी अपनी अपनी ग्रंथि है ना, जन्मांतर की। इसीलिए किसी के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कि ऐसा क्यों। उसके संस्कार है, संचित है, चित्त जड़ ग्रंथि, इसे जड़ ग्रंथि का। उसमें कोई विवेक नाम की चीज नहीं। यदि वो विवेक करेगा, शास्त्र करेगा, धर्म करेगा, इस ग्रंथि को महत्व नहीं, लेकिन सब अपने इसी चित्त को ही महत्व देता है, संचित संस्कार को, तो उसी के अनुसार फिर वो व्यवहार करता है। तो इस ग्रंथि को काटने का एक ही रास्ता है कि निष्काम भाव से परमार्थ सेवा भक्तन ध्यान भक्ति करे। ये ग्रंथि तो अनंत जन्मों से चली आ रही। चित्त जड़ ग्रंथि है, वो जड़ है, लेकिन उसको आपने चेतन बना दिया है, सत्य बना है। अज्ञान से उसे चेतन जैसी लग इस। तो स्वामी, जो भी अभी हम श्रवण मनन करते हैं, हाँ ये जो कुछ भी हम क्रियान्वित हो रहे हैं, तो ये उस ग्रंथि यानी जो चेतन में और जड़ में जो हमारी ग्रंथि बन गई, गांठ बन गई है, उसी हाँ के माध्यम से श्रवण मनन भी करते हैं। हाँ, तो आप अपने हिसाब से कहा, मैंने तो कहा सब अपने अपने ढंग से श्रवण मनन करें। उसकी ग्रंथि है वैसे ही सोचेगा। सात्विक है वो सात्विक ग्रंथि वाला सात्विक श्रवण करेगा, राजसी ग्रंथि वाला राजसी श्रवण, तामसी ग्रंथि वाला तामसी श्रवण करे। श्रवण तो करेगा, उसकी जैसी है वैसा ही करेगा। तो जो एक हम ये समझ पाते हैं कि जैसे एक स्थूल शरीर है मेरे पास, और एक सूक्ष्म शरीर है, और एक मैं स्वयं चेतन हूँ। हम्म, तीन प्रकार की हम एक ट्रायंगल में चलते हैं। हाँ तो जी। ये जो ग्रंथि वाली जो शब्द यूज हो रहा है, चेतन और जड़ में ग्रंथि बन गई, इसी का हम्म। नाम सूक्ष्म शरीर है, या ये एक अलग स्थिति है, या एक साधक को केवल समझाने के लिए बताया गया है कि चित्त जड़ ग्रंथि होती है? नहीं, वही अज्ञान जो है वही आपकी चित्त जड़ ग्रंथि। अज्ञान से सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर प्रवृत्त होता है। कारण शरीर जो है वही चित्त जड़ ग्रंथि है। उसी के द्वारा आपका संसार चल रहा है। तो यानी कि चित्त जड़ ग्रंथि को सीधा सीधा जो अभी आपने कहा कि अज्ञान यानी कारण शरीर का नाम ही चित्त, वो ग्रंथि है। हाँ, वही कहो, जो संचित संस्कार आपके पड़े हुए वही जागृत होते। जब आप सो के उठते हो तो आपके संचित संस्कार ही तो जागृत होते हैं। तो यानी उसी कारण शरीर को समझना, और फिर उस साधक अपने साध्य के अनुरूप, लक्ष्य के अनुरूप चले। हम्म। ठीक, ठीक, ठीक समझिए। ठीक, ठीक, तो ठीक है अपना स्वामी। वर्तमान परिस्थिति समझे कि आपकी ग्रंथि कैसे चल रही है, उस अनुसार आप परमार्थ करें तो आपकी प्रगति होगी।
हम्म। ठीक स्वामी जी, प्रणाम। ठीक ठीक। ओम नमो नारायण। ठीक है। आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है माधवी आचार्य, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, आशा कोटक, मदरीश पड़िया, बीबी शर्मा, बीना चितलिया, हेमा कोटक, किला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, नीरज, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, रिची पटेल, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन और अंजलि जोशी। इतने साधक आक्रोशित हैं। चिंतन करो, मनन करो, और ये विराट विश्व रूप भगवान जो विभूति है, संजय कह रहे, इस पर कल विचार करें। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। सही पढ़े। सबको ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण नमो नमः। नारायण। मुझसे निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।